नमस्कार, जनाभास से मैं शुभम सोमवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। अब जबकि अयोध्या विधानसभा में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो आज हम इसी क्रम में आए हुए हैं पूर्वांचल के सबसे बड़े विश्वविद्यालय साकेत में। यहाँ युवाओं से जानते हैं इनके मन की बात। अब की बार किसकी सरकार? जी, क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम आनंद सिंह है। जी, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार जो है भाजपा की सरकार। यहाँ जो है प्रत्याशी देखकर नहीं, हम लोग विकास देखकर इस बार भाजपा को दे रहे हैं। बाकी यहाँ के प्रत्याशी वेद गुप्ता का पूरा विरोध है, उनके नाम पे हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? आशुतोष मिश्रा। जी, अब की बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। आपका क्या नाम है? सर हमारा नाम सत्यम साहू है। जी, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा की सरकार आएगी। हाँ सर। क्या नाम है आपका? शिवानी कशौधन। जी, अब की बार किसकी सरकार? योगी। योगी जी। अच्छा ये बताइए, अन्य राजनीतिक दल जातिवाद पे लड़ रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है वो राष्ट्रवाद पे लड़ रही है। आपके हिसाब से क्या सही है ये? मेरे हिसाब से जो योगी जी हैं, जी, बस उन्हीं की तरफ सब लोग को इस बार जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जितना सब कुछ किया है उतना अभी तक कोई नहीं किया। उन्होंने जो जो अभी भी जो वो कर रहे हैं, अभी भी इस तरह भी कोई किया नहीं है। तो मेरे तरफ से योगी जी। शिवानी जी, अब की बार किसकी सरकार? योगी जी की। योगी जी की। जी। तो युवाओं से जानते हैं उनके मन की बात। अब की बार किसकी सरकार? जी भैया, क्या नाम है आपका? जी सिद्धांत आनंद नाम है मेरा। जी, अब की बार किसकी सरकार? जी अगर मैं कहूँ कि एक वादे पे अगर दे दिया जाए किसी को वोट, तो अखिलेश यादव होंगे। जो 300 यूनिट जो बिजली दे रहे हैं उससे सबका जो है पर्सनली लाभ होगा। बाकी जो है किसी से क्या पर्सनली लाभ होता है वो कुछ नहीं मिलता किसी को। तो आपके हिसाब से जी जी जी। क्या नाम भैया आपका? अमित यादव। अमित जी किसकी सरकार बनेगी? देखिए इस बार अभी तक हम लोग बीजेपी सपोर्ट किए थे, बट जिस प्रकार से हमारी देश के युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा रह गया, महंगाई का मुद्दा रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, उस हिसाब से अब हम इनको साथ नहीं देंगे और इस बार हम लोग अखिलेश यादव का सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत के साथ। 300 पार रहेगा इस बार। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए उन्होंने युवाओं के लिए सबसे पहले योजना किया थी 22 लाख लड़कों को IT सेक्टर में नौकरी देंगे। पेंशन योजना चालू करने जा रहे हैं, युवाओं के लिए सारी नौकरी की व्यवस्था करेंगे। 300 यूनिट फ्री करने जा रहे हैं बिजली बिल का। जो हमारे नगर निगम का हाउस टैक्स बढ़ा, ये सारे फ्री करने जा रहे हैं। तो इस वजह से हम विकास को देखते हुए इस बार अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। हमारे अयोध्या नगर में भी पवन पांडे जी इस बार पूर्ण बहुमत से सीट जीत रहे हैं। क्या नाम भी आपका? सुनील कुमार यादव। जी, किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश सरकार। आपकी अखिलेश जी ने वादा किया 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, उसके बाद जितने युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरी भी देंगे। योगी सरकार में कुछ नहीं मिला है, किसी को कोई रोजगार नहीं मिला है। मेरे सब लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अखिलेश जी के समय में तो 8 घंटे भी बिजली नहीं आती थी। आज जबकि 17 से 18 घंटे बिजली आ रही है, तो वो 300 यूनिट देने की बात कर रहे हैं। कहाँ से? उनका पूरा होगा, वो प्लांट लगाएंगे, प्लांट के साथ आपको बिजली मुफ्त देंगे, 300 यूनिट तक फ्री देंगे। तो किसानों की सिंचाई भी फ्री करवा देंगे। अखिलेश जी थे तो जैसे आपने अभी एक क्वेश्चन किया, मुझे अच्छा लगा कि जब अखिलेश जी की सरकार थी पिछली बार तो 8 घंटे लाइट थी। 8 घंटे भी नहीं रहती थी। ये आपने कहा, चलिए ठीक है। पहले आप ये बताइए, पहले सरकार थी उनकी, धीरे धीरे वो सिस्टम को सही करते गए। गांव देहात में पहले आवास नहीं था, शौचालय नहीं थी, ये राजीव गांधी के समय से ही चलता आ रहा है। उसके बाद में अखिलेश जी भी काफी गाँव में सड़क योजना बनाया, लाइट के लिए लाइट खंबे लगवाए, सारे काम को वो धीरे धीरे करना। एक बार में कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। अखिलेश जी ने, आप देखिए पूरे अयोध्या में, पूरे अयोध्या विधानसभा में आपने देखा होगा कि आज तक कोई भी ब्रिज बना है तो सपा की देन है। बीजेपी सरकार में आज तक कोई ब्रिज नहीं बन पाया है। 108 तो जो स्वास्थ्य विभाग के लिए दिया गया सुविधा कि गरीब के लिए जो स्वास्थ्य के लिए सुविधा गांव में मिले, वो अखिलेश की देन थी। 100 नंबर पर आज हमारे पुलिस भाई लोग जो चल रहे हैं, AC गाड़ी में बैठ रहे हैं, स्कॉर्पियो में बैठ रहे, वो सारी अखिलेश जी की देन है। जिसका नंबर योगी जी सिर्फ नंबर बदल रहे हैं और योगी जी कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे फैजाबाद को अयोध्या बना दिए, मुगल सराय उसका नाम चल रहा है। अरे चेंज करना तो कोई अच्छा करके दिखाओ ना। अपने गोरखपुर को तो अभी विकास कर नहीं पा रहे हैं, वहाँ की रोडें चौड़ी करने पर अयोध्या को लेकर पड़े हैं। आज आप सड़क चौड़ी कर रहे हो। रोजगार के बारे में सोचा? कितनी इस महंगाई में जीवन जीना बहुत मुश्किल है। 100 रुपये कमाने में एड़ी चोटी निकाल देना पड़ रहा है। आज आवास तोड़ते जा रहे हो, बिल्डिंगें तोड़ते जा रहे हो। कुछ दिक्कत बात, राम मंदिर बन रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा निर्णय है। न्यायपालिका के द्वारा जो निर्णय लिया गया, इतने समय बाद, इतने 70 सालों से लोग कह रहे हैं कि 70 सालों बाद हमको न्याय मिला, राम को ला रहे हैं। राम को कोई ला नहीं रहा है। राम हमारे थे, हैं, रहेंगे। हम राम से हैं, राम हमसे नहीं है। तो उनका निर्माण कर रहे हैं, हमारी आस्था जुड़ी है, वो अच्छी चीज है। उसको मोदी और योगी में बांटना अलग चीज है।
राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है केवल कि इसके नाम पे हम वोट पा जाए। तो ऐसा नहीं है, काम भी हो रहा है, काम अखिलेश ने कराया तो आज बिजली मिल रही है। क्योंकि उस समय बिजली वाला जो आपने कहा था उसको, तो बिजली वाला भी यही चीज था कि बिजली मिल रही है आज के समय में क्योंकि उन्होंने पावर प्लांट लगवाए थे, तब आप दे रहे हैं। अगर ये चीज पहले वाले सरकार में हुई होती तो शायद अखिलेश में भी हुई होती, तो अखिलेश देते यूनिट इतनी, वही इसी आधार पे वो लेके चल रहे हैं। आप दिल्ली को ले लीजिए, दिल्ली में आके यही सिस्टम चल रहा है 300 यूनिट फ्री वाला, और वहाँ आज भी इतने प्रॉफिट में चल रही है। वो क्या बिजली विभाग इतना प्रॉफिट में जा रहा है, कई सालों बाद इतना प्रॉफिट में गया है, जितना भी करीब 20 सालों में नहीं गया था दिल्ली में, पहली बार गया इतना, वो भी फ्री देने के बावजूद। और विकास हो रहा है, विकास कार्य अच्छा है। वैसे तो मैं भाजपाई हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ। हमारे पुश्तों से भाजपा को ही दिया जाता है, कमल ही खिलाया जाता है। लेकिन बस पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, साथ में जनसंख्या निरंतर जो है वो बहुत जरूरी है हमारे यहाँ, बहुत बुरी तरीके से विस्फोट हो रहा है। तो इन सबको थोड़ा और संभाले तो भाजपा जीत जाएगी। लेकिन इस बार टक्कर होनी है, ये नहीं कह सकते कौन लाएगा, लेकिन हो जाएगा। किसी विशेष जात को लेके, किसी विशेष संप्रदाय को लेके तुष्टि होता तब तो जानते हैं ना, योगी का परिवार है ना मोदी परिवार होते हुए परिवार नहीं जानते कि कैसे परिवार चलाया जाता है। और योगी जी है, सपा सरकार में सबसे बड़ा यही चीज है, कहा जाता है इस पे हमेशा निशाने पर रही है कि वो परिवारवाद को लेकर चलती है, और कांग्रेस भी। तो इसका विरोध होता है क्योंकि लोगों को और जो आ रहे हैं उनको अवसर उस तरह नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान हैं। आपको दीजिए अपने परिवार को, साथ साथ अपना केवल अपना भरने में लगे। अब मायावती जी का ले लीजिए, मायावती जी के जो दामाद है, कितना कुछ नहीं था, भाई है, कुछ नहीं था, और जब वो आई थी, और इस समय 100 करोड़ की संपत्ति बना रखे हैं, कहाँ से बना रखे हैं भाई? अगर घपला है, भ्रष्टाचार भी घटा है हमारे सरकार में, जो भाजपा सरकार में घटी है। सबसे अच्छी चीज ये लगी है हमको, कमी आई है, लोग कर रहे हैं, लेकिन अंडर द टेबल जो होता था वो और ज्यादा दब के हो रहा है, लोग डर रहे हैं करने से। तो शिक्षा व्यवस्था भी सुधर रही है, कानूनी व्यवस्था भी सुधर रही है। भाजपा सरकार बनाएगी, सरकार बना देगी। राजू पांडे, मैं पढ़ाता हूँ, कोचिंग पढ़ाता हूँ, और मैं अखिलेश सरकार जिसकी बात बता रहे हैं, 2014 में कानूनगो की भर्ती आई थी और मेरा हिंदी में 100 नंबर था, 319 नंबर मेरा था। और मेरे एक मित्र ने कहा कि मेरा नहीं होगा, और नहीं हुआ मेरा। मैं 5 बार पीसीएस मुख्य परीक्षा दिया हूँ, और इस बार यहाँ से भी हमने लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा दिया। भ्रष्टाचार चरम पर था तब भी, अब भी है, लेकिन यह है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता काफी हुई है। हमारे मित्र हैं वो अखिलेश सरकार में भी जो है टीजीटी की तैयारी कर रहे थे, और 94 पर यही नवाबगंज में आपके पोस्टेड हुए हैं। तमाम भर्तियां जो है प्रश्न हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिजली की जो बात कर रहे हैं, पावर प्लांट पहले लगा था, बाद में लगा था। योगी सरकार जब से बैठी है 18 घंटा गांव में बिजली रहती है। किसानों को जो बता रहे हैं शोषण हो रहा है, मोटर लगा के जो है वहां पर खेत सींच रहे हैं। एक मोटर कोई चोरी करने नहीं जाता है, सभी मुद्दों का जवाब है। जेई जो है वहां पर वह मोटर उठा ले जाता था, और किसानों को बैठते ही 1 लाख रुपया कर्ज माफी हुई थी। मेरे पिताजी को भी उसमें लाभ मिला था। जो कह रहे हैं पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता बहुत हुई है। 2011, 2013, 2014, 2016, 2021 की टीजीटी भर्ती परीक्षाओं को उन्होंने फाइनल किया है। 68,000 69,000 दो भर्ती परीक्षा लिया है, दोनों में लोगों को भर्ती मिली है। पेपर लीक तो तब भी हुआ था, पेपर योगी नहीं लीक करा रहे हैं, पेपर हम और आप लोग लीक करा रहे हैं। व्यवस्था आपकी कैसे पेपर लीक हो जा रहा है? पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ तो पेपर कैंसिल भी हुआ है। पेपर लीक हुआ तो पेपर कैंसिल भी हुआ है, कुछ दिन पहले समझे। और भ्रष्टाचार जैसे जो कह रहे हैं, भ्रष्टाचार मुद्दा है, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुद्दा, भ्रष्टाचार सरकार की जो है नहीं, भ्रष्टाचार व्यक्ति से होता है, और सरकारें उस दिशा में कार्य कर रही हैं, और हर सरकारों में हुआ है। पेपर जो लीक हो लेकिन रहा कार्य है, की बात करें अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। 2 साल कोरोना में चला गया, सुनिए मैं बता रहा हूँ, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व लॉकडाउन हुआ, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई लॉकडाउन में। और जो कह रहे हैं कि योगी सरकार और मोदी सरकार इनके पास क्या है, तो इनके पास तो कुछ है नहीं, परिवार नहीं है। महात्मा बुद्ध जो परिवार था छोड़कर चले गए, और राजपाट उन्होंने छोड़ दिया। इनके कोई नहीं, किसके मुंह में मर रहे हैं। 500 करोड़ की संपत्ति मायावती अखिलेश यादव की है, कौन सा समाजवाद है? अगर समाजवादी पार्टी इतनी अच्छी है तो 19% मुसलमानों को लेकर क्यों नहीं मुसलमान को चीफ मिनिस्टर प्रमोट कर देती है? 9% यादव को लेकर हमेशा लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उसके बाद जो है हर जगह रेलवे कार, ये सब मैंने पिछली बार अखिलेश यादव को वोट दिया था, समाजवादी यंग व्यक्ति है, नया व्यक्ति है, अच्छा कार्य करेगा। 5 साल मैंने देखने के लिए अखिलेश यादव को वोट दिया था पिछली बार में। और योगी की बकौती नहीं है, अगर कार्य इनका अच्छा नहीं होता तो इनको वोट नहीं देता, फिर अखिलेश यादव देता। लेकिन तुलनात्मक रूप से पिछली अखिलेश सरकार से योगी की इस साल की सरकार ज्यादा अच्छी है, इसलिए योगी को फिर लाऊंगा और 5 साल फिर ट्राई करूंगा। ये लोकतंत्र है, जब चाहूंगा जिसको 5 साल बाद बाहर कर दूंगा, लेकिन एक बार मौका दूंगा भी।
बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र है, आपका अपना मत है, जिसको मन करे आप दीजिए। क्या नाम है आपका सर? जी, क्या नाम है? मोहम्मद अलीम। जी, किसकी सरकार बनेगी अब की बार? भाई मैं तो कुछ बता नहीं सकता किसकी बनेगी, सब अपना अपना जो है दांव चल रहे हैं। जो बेहतर काम करता है उसकी सरकार बनना चाहिए। आपके हिसाब से कौन बेहतर काम भाई हम किसी के बारे में कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? आप राजनीतिक आदमी है क्या? नहीं, राजनीति नहीं है, हम तो आए हैं अपना ट्रेनिंग देने। भाई तो आपने साकेत महाविद्यालय में देखा अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं। कोई नाम पे वोट दे रहा है, चाहता है, कोई काम पे वोट देना चाहता है। खबरों के लिए देखते रहिए जन आभास जन